आपने टाइगर को सभाओं में सुना कि लोकसभा के चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियां, विधानसभा के चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियां ऑफर कर रही है कि 100 करोड़ ले लो, 200 करोड़ ले लो, 7 सीट ले लो, 10 सीट ले लो, डिप्टी सीएम ले लो। लेकिन टाइगर उस मिट्टी का बना हुआ है, पहाड़ की तलहटी में पला हुआ टाइगर है। ये समझौता करने वाला नहीं है, ये कसम खाया हुआ। और हम तमाम के साथ प्राइवेट सेक्टर में भी झारखंड में असीम संभावनाएं हैं। हमारे पास एनटीपीसी है, हमारे पास डीवीसी है, हमारे पास सीसीएल है, ईसीएल है, एंड हमारे पास कई तरह की औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं, कल डीवीसी है, कई तरह के कारखाने हैं जहां पे आप देखेंगे कि हमारे लोगों को जमीन ले लिया गया है औने पौने दाम में, और हमारे लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है। उस फैक्ट्रियों में, उस संस्थानों में यूपी, बिहार, बंगाल के लोग आके भर गए हैं, और हमारे लोग तेलंगाना और बंबई और दिल्ली में जाके 10,000 5,000 भटक रहे हैं। हमारी सरकार आएगी, हम डीसी को आदेश करेंगे, सीओ को हम लोग आदेश करेंगे कि बनाओ लैंड लूजर को अगरबत्तिया का खोलिया फेंक दिया जाता है, और वहां उसमें भगवान का फोटो रहता है। क्या कि भगवान का अपमान हो गया? और इस टाइगर की जनसभाओं में हजारों लोग रहते हैं और कार्यकर्ताओं का प्यार रहता है। कोई पीछे से गमछी दे रहा है, कोई आगे से गमछी देता है, तो इसका मतलब अपमान नहीं है। ये सब बेफजूल की बात है, और ये भाजपा द्वारा षड्यंत्र। बाप नमरी तो बेटा 10 नंबरी। हेमंत सरकार तो और झारखंडियों को आंख में धूल झोंकने का काम किया। चाहे जेसीसी का एग्जाम हो, जेपीएससी का एग्जाम हो, टीचर का एग्जाम हो, दरोगा का एग्जाम हो, ये सारे सीट परीक्षा होने से पहले लीक आउट हो जाते हैं, और 25 लाख 30 लाख में सीट। जयराम मातो झारखंड में उभरता हुआ सितारा है, झारखंड का भविष्य है, झारखंड का आइडियोलॉजी है, और इससे इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में हड़कंप मच गया है। अच्छे अच्छे नेताओं की पैंट ढीली हो गई है, और उन लोगों का जो करियर है वो समाप्त होने वाला है। टाइगर है, ना झुकने वाला है, ना डरने वाला है, धाड़ने वाला है। अब लोग पुतला दहन करेंगे तो इसे जान लीजिए। किसी लेखक ने कहा है कि जिस दिन से आपकी आलोचना और मुर्दाबाद और जिंदाबाद और पुतला दहन होने लगा, समझ लीजिए कि आप लंबी लकीर खींचने वाले हैं। इसलिए टाइगर जयराम मातो इस बार झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। विरोधियों में हड़कंप मचा हुआ है, और यहाँ की झारखंड की जो 3.5 करोड़ जनता है इस बार टाइगर के साथ है, और एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन को उखाड़ कर जेसीसी के कार्यालयों के अधिकारियों पर चाबुक नहीं चलता है, क्योंकि सरकार वहां से पैसा का वसूली करती है। सारे पक्ष और विपक्ष दोनों मिले हुए हैं, दोनों को यहाँ से पैसा, नोटों का बंडल जाता है, नोटों का पहाड़ जाता है। आपने देखा होगा एक मिनिस्टर के पीए के नौकर के यहाँ 35 करोड़ रुपया कैश मिला था। ये झारखंड के राजनीतिक में एक नई पार्टी का उदय हुआ है, ये तो सभी को पता है, लेकिन कैसे और आगे बढ़ेगी, किस प्रकार बढ़ेगी, क्या रणनीति होगी आने वाला समय में। विधानसभा चुनाव है, इसके लिए बातचीत के लिए मौजूद है हमारे साथ रविशंकर जी। बात को आगे बढ़ाते हैं, और सारे तमाम मुद्दा भी झारखंड में चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। सबसे पहले आपको खतियानी जोहार करते हैं, और जनता जनार्दन से आग्रह करते हैं कि आपके चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत आभार ये बोलने के लिए। जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी वर्तमान में झारखंड में सबसे ट्रेंडिंग मुद्दा और सबसे चर्चित मुद्दा विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, वो है जेसीसी सीजीएल पेपर लीक को लेकर के। और कल बताया जा रहा है कि जो है विद्यार्थीगण जो है मुख्यमंत्री को आभार करने गए थे, आभार प्रकट करने गए थे, मुख्यमंत्री आभार पोस्टर लेकर के, और वो बताया जा रहा है कि वे सीजीएल के विद्यार्थी नहीं थे। इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया? देखिए, इस राज्य 24 साल झारखंड हुए में सबसे ज्यादा इस राज्य को बर्बाद किया तो उसका नाम है भारत है बड़का झूठा पार्टी बीजेपी, जिसने इस राज्य में बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री हुए, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री हुए, रघुवर दास मुख्यमंत्री हुए, और वो 17 साल तक भाजपा का शासन रहा। और रघुवर दास के कार्यकाल में डोमिसाइल नीति उन्होंने 1985 लाया, 1985 डोमिसाइल नीति और नियोजन नीति लाया, जिस कारण से झारखंड के छात्रों का भविष्य अंधेरे में लटक गया। तब लोगों को लगा कि हेमंत है तो हिम्मत है। उसके बाद हेमंत सरकार लाया, लेकिन हेमंत सरकार तो कहता है बेटा नमरी तो बाप नमरी तो बेटा 10 नंबरी। हेमंत सरकार तो और झारखंडियों को आंख में धूल झोंकने का काम किया। चाहे जेसीसी का एग्जाम हो, जेपीएससी का एग्जाम हो, टीचर का एग्जाम हो, दरोगा का एग्जाम हो, ये सारे सीट परीक्षा होने से पहले लीक आउट हो जाते हैं, और 25 लाख 30 लाख में सीट बिक जाते हैं। देखिए, इसका फंडा समझना होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से भी कहना चाहते हैं कि आज के जो विधायक और सांसद या मिनिस्टर लोग हैं, ये राजनीति को बना दिए हैं पॉलिटिक्स का एक फैक्ट्री, पॉलिटिक्स का इंडस्ट्री बना दिए, पैसा कमाने का उद्योग धंधा बना दिए हैं। चुनाव लड़ते हैं, 5 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, युवाओं को मुर्गा दारू पैसा देते हैं, बूथ खर्चा के नाम पर पैसा देते हैं, रैलियों में जाने के लिए डीजल पेट्रोल के नाम पर पैसा देते हैं, और गांव के जो महानतम आदमी उसको 5,000 10,000 रुपया देकर वोट खरीदते हैं। अब हमको एक बात बताइए, जो भी एमएलए 5 करोड़ रुपया खर्चा करके विधायक बनेगा, क्या राजा हरिश्चंद्र बनेगा? नहीं बनेगा। वो और जनता की योजनाओं से, सरकार की योजनाओं से जनता की जो पैसा है, जनता की पेट की अकड़ी से खींच के पैसा और लूट लेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये सरकार जो है, जेपीएससी या जेसीसी के कार्यालयों के अधिकारियों पर चाबुक नहीं चलता है, क्योंकि सरकार वहां से पैसा का वसूली करती है। सारे पक्ष और विपक्ष दोनों मिले हुए हैं, दोनों को यहाँ से पैसा, नोटों का बंडल जाता है, नोटों का पहाड़ जाता है। आपने देखा होगा एक मिनिस्टर के पीए के नौकर के यहाँ 35 करोड़ रुपया कैश मिला था। ये झारखंड का दुर्दशा है।
तो और अभी एक चीज और विवाद छिड़ा हुआ है झारखंड में। आपके सुप्रीमो जयराम महतो का पुतला दहन किया गया कल रांची में, और मैटर ये था कि गमछा विवाद को लेकर के, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, टाइगर जयराम मातो झारखंड में उभरता हुआ सितारा है। झारखंड का भविष्य है, झारखंड का आइडियोलॉजी है, और इससे इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में हड़कंप मच गया है। अच्छे अच्छे नेताओं की पैंट ढीली हो गई है और उन लोगों का जो करियर है वो समाप्त होने वाला है। टाइगर है, ना झुकने वाला है, ना डरने वाला है, धाड़ने वाला है। अब लोग पुतला दहन करेंगे तो इसे जान लीजिए, किसी लेखक ने कहा है कि जिस दिन से आपकी आलोचना और मुर्दाबाद और जिंदाबाद और पुतला दहन होने लगा, समझ लीजिए कि आप लंबी लकीर खींचने वाले हैं। इसलिए टाइगर जयराम मातो इस बार झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। विरोधियों में हड़कंप मचा हुआ है, और यहाँ की झारखंड की जो 3.5 करोड़ जनता है इस बार टाइगर के साथ है, और एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन को उखाड़ कर फेंकने जा रही है। इसका मतलब आप जो अपमान जो गमछा का मानते हैं वो सही है? कौन अपमान कहाँ किए? लगाया जा रहा है, आरोप नहीं, लगाया नहीं, जा रहा देखिए, है। हम क्या बोल रहे हैं, राजनीति जीवन में आरोप और प्रत्यारोप तो लगाया जाता है, इसका मतलब थोड़ी कोई गलत हो गया। अब टाइगर की सभाओं में है किसी का हिंदू, हम झारखंड छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान का इनके द्वारा कहना है कि गमछा जो है भगवा कलर के गमछा ऊपर लपेटे हुए हैं, और पैर पास जो है ये सरना वाला गमछा रखा देखिए, हुआ एक है। बात आपको बता रहे हैं, अभी आप जाइएगा, भगवान का बहुत सा अगरबत्ती में भी फोटो रहता है, कैलेंडर में फोटो रहता है। आप देखिएगा जहाँ पूजा होता है छठ माँ का या कहीं कोई नदी तालाब में, तो अगरबत्तिया का खोलिया फेंक दिया जाता है और वहां उसमें भगवान का फोटो रहता है। क्या कि यह भगवान का अपमान हो गया? और इस टाइगर की जनसभाओं में हजारों लोग रहते हैं और कार्यकर्ताओं का प्यार रहता है, कोई पीछे से गमछे दे रहा है, कोई आगे से गमछे देता है, तो इसका मतलब अपमान नहीं है। ये सब बेफजूल की बात है, और ये भाजपा द्वारा षड्यंत्र है, ये इंडिया गठबंधन के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है टाइगर को बदनाम करने के लिए, और कोई बात नहीं है। लोगों ने 6 प्रत्याशियों की जो इस प्रकार घोषणा किया है, आप लोगों ने काफी चर्चा हुई इसके बारे में, बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ कतार में लगी हुई, वो नहीं कर पाए, वो काम आपने कर दिया। लेकिन क्या रणनीति होने वाली है विधानसभा के लिए, क्योंकि आप लोगों की नई नई पार्टी है, आप लोग की जो व्यवस्था होगी वो भी उसी प्रकार में होगी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, झारखंड का नौजवान, किसान, महिलाएं, छात्र, स्टूडेंट यहाँ मन बना लिया है, और मन बना लिया है कि इस बार झारखंड बदलाव की ओर है। और इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के जिन लोगों ने 24 सालों ने झारखंड को ठगने का काम किया है, यहाँ के खनिज संपदाओं को लूटने का काम किया है, यहाँ के जेपीएससी जेएसएससी छात्र नौजवानों को सीटें बेचने का काम किया है, भ्रष्टाचार का काम किया है, सिर्फ अपना पेट भरना काम किया है, ये तमाम लोगों के यहाँ नौजवान जवाब देने के लिए तैयार है। और रणनीति हमारी साफ है कि यहाँ का चुनाव जेबी केसेस जेल की हम नहीं लड़ रही है, यहाँ की 3.5 करोड़ जनता ये चुनाव लड़ रही है। एक एक विधायक बनाने के लिए यहाँ के छात्र, नौजवान, किसान कसम खा लिया है और सर पे कफन बांध लिया है। वैसे 5 मुद्दा होंगे जिसपे आप प्रमुखता से काम करेंगे? 5 मुद्दा होंगी, 5 उद्देश्य। देखिए, झारखंड में समस्याएं ही समस्याएं हैं, मुद्दे मुद्दे हैं। आप लगातार पिछले 3 साल से देख रहे हैं कि टाइगर के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, चाहे खतियान आधारित डोमिसाइल नीति की बात करें, नियोजन नीति की बात करें, छात्र नीति की बात करें, उद्योग नीति की बात करें, खनन नीति की बात करें, विस्थापन नीति की बात करें, नियोजन नीति की बात करें। झारखंड में जब से झारखंड बना, कोई नीति नियम कानून यहाँ बना ही नहीं है। आपके गांव में बालू है, आप उसकी बालू को उठाव नहीं कर सकते हैं। यदि आप बालू का उठाव कर लीजिएगा तो दरोगा सीओ का डंडा चलेगा, 50,000 दीजिएगा तो सीधे छूट जाइएगा, नहीं तो जाइए मामू घर। झारखंड को केवल लूटने के लिए चारागाह यहाँ पे लोग बना दिया है। इस सिस्टम को हम लोग सरकार में आएंगे तो टाइगर ने कहा है कि आप सत्ता दीजिए, सत्ता बदलिए, व्यवस्था हम बदलेंगे। इसलिए यहाँ की जनता तैयार है और हम लोग निश्चित रूप से सरकार में आने जा रहे हैं। और झारखंड में जितनी भी कमियां हैं, जो हमारे खतियान भाइयों के लिए नियम नीति कानून नहीं बना है, हम लोग सरकार में आएंगे और एक एक करके सिस्टम को ठीक करेंगे। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी को लेकर के, उसके लिए आपको क्या नियोजन करेंगे? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, आप तो सीटें बिक रही हैं, लेकिन सरकारी नौकरियां के साथ प्राइवेट सेक्टर में भी झारखंड में असीम संभावनाएं हैं। हमारे पास एनटीपीसी है, हमारे पास डीवीसी है, हमारे पास सीसीएल है, ईसीएल है, एंड हमारे पास कई तरह की औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं, कल डीवीसी है, कई तरह के कारखाने हैं, जहां पे आप देखेंगे कि हमारे लोगों को जमीन ले लिया गया है औने पौने दाम में, और हमारे लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है। उस फैक्ट्रियों में, उस संस्थानों में यूपी, बिहार, बंगाल के लोग आके भर गए हैं, और हमारे लोग तेलंगाना और बंबई और दिल्ली में जाके 10,000 5,000 भटक रहे हैं। हमारी सरकार आएगी, हम डीसी को आदेश करेंगे, सीओ को हम लोग आदेश करेंगे कि बनाओ लैंड लूजर की सूची, और बताओ किसका कह रहे थे आपको कि हमने जब सरकार पे हम लोग आएंगे तो डीसी का एक लेटर जारी होगा मंत्रिमंडल से, सीओ को जारी होगा कि बताओ पूरे झारखंड में सीसीएल, ईसीएल, डीवीसी, एनटीपीसी में जिन लोगों की जमीन तुम लिए हो, उसका सूची जारी करो। जो लैंड लूजर है, उस लैंड लूजर को गांव में जाएंगे, ग्राम सभा का आयोजन करेंगे और एक एक जमींदार को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे। बेरोजगारी समाप्त हो जाएगा। 40% खनिज संपदा हम पूरे देश को देते हैं। बालू उठाव करने का नीति नियम कानून बनाएंगे कि जिस गांव में बालू है उस
उसी गांव के लोग उठाव करें, अपने भी रोजगार उनको देंगे और सरकार को टैक्स भी देंगे। पत्थर है, यूरेनियम है, अबरख है, हमारे कोडरमा में लिथियम भी मिल गया है, रांची में सोना का भंडार भी मिल गया है। झारखंड यदि खनिज संपदा पूरे देश को दे रहा है तो झारखंडियों पर उस पर कैसे अधिकार हो, इस पे भी हम चर्चा करेंगे और नियम नीति कानून बनाएंगे। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि झारखंड में इतनी असीम संभावनाएं हैं कि यहाँ पे एक एक आदमी को रोजगार नहीं होगा, रोजगार का अंबार लगाएंगे हम लोग। ये आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी बार बार केंद्र सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं और ये मांग करते रहते हैं कि रॉयल्टी जो कोयला का है वो 1,36,000 करोड़ बाकी है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री रॉयल्टी की बात करते हैं लेकिन जेल किस मामले में गए थे? आपको पता हो, पत्थर उत्खनन, अवैध पत्थर उत्खनन के मामले में जेल गए थे। ये लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं लेकिन दोनों लुटेरा है। हम तो कह रहे हैं कि ये दोनों को टेस्ट आपने देखा, इस बार जेबी केसेस जेल कैंप का टेस्ट देखिए। हम लोग यहाँ लूटने के लिए नहीं आएंगे, हम लोग काम करने के लिए आएंगे, हम लोग नीति नियम बनाने के लिए आएंगे। ये लोग जो आरोप लगाते हैं ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। एक खुद मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाते हैं और आरोप लगाते हैं। हम ये बात भी मानते हैं कि भारत सरकार भाजपा की शासन चल रही है, जहां जहां गैर सरकारें उनकी पार्टी की नहीं होती है। ये बात हम भी मानते हैं कि भेदभाव होता है, लेकिन ये भेदभाव कब तक चलेगा? हम लोग भी सरकार में आने जा रहे हैं, आने के बाद में 40% खनिज संपदा हम पूरे देश को देते हैं। कहीं 2 दिन हम पूरे झारखंडियों यहाँ पर कोयला पानी रोक दिया तो पूरा देश अंधकार में हो जाएगा। इसलिए हमारे झारखंडियों के मानुष से टकराने का कोशिश भाजपा वाला नहीं करे। हमारा जो हक है, जो हमारा अधिकार है, वो हमारा दे दे, तब तो भला है। नहीं तो आने वाला समय में उलगुलान होगा, भारी क्रांति होगा। आपके चैनल के माध्यम से बताना हम चाहते लोग हैं। सोशल मीडिया वाले हैं, हम लोग यूट्यूब फेसबुक वाले हैं, कमेंट को जब पढ़ते हैं तो वहाँ से सवाल निकल के आती है। उनका कहना है, कुछ कुछ विवरों को कहना रहता है कि ये नई नई पार्टी हैं, इनके जो नेता हैं वो नए नए हैं, वो पहले से गरीब लोग हैं। बात को माफ कीजिएगा, ये लिखा हुआ है, तो ये पहले से गरीब लोग हैं तो पहले अपना झोली भरने का काम करेंगे। ये आरोप लगाया जाता है आप लोग पर। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ कि पिछले 3 साल से आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। टाइगर के नेतृत्व में आपको पता होना चाहिए कि 25 करोड़ रुपया अभी तक हम लोग मुआवजा दिला चुके हैं पूरे राज्य में। जहां पहले मुआवजा घटनाएं होती थी, हम भगवान से कामना करते हैं कहीं घटनाएं नहीं हो, लेकिन किसी मजदूर के साथ घटनाएं होती थी तो पहले नेताजी जाते थे, 2 लाख रुपया टेबल के अंदर से और 2 लाख 3 लाख मिलता था पीड़ित परिवार को। लेकिन जब से जेबी केसेस का उदय हुआ, तब से हम लोग कहीं धरना होता है, कहीं कोई घटनाएं होती है, हम लोग जाते हैं, टेबल पटक के बात होता है, आंख से आंख मिला के बात होता है और निश्चित रूप से जो वाजिब मुआवजा होता है, हम किसी को मुआवजा से जिंदगी तौल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जीवन यापन के लिए जो मुआवजा होता है पूरे 25 करोड़ रुपया हम लोग दिला चुके हैं। अरे आप बात करते हैं, अपने टाइगर को सभाओं में सुना कि लोकसभा के चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियां, विधानसभा के चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियां ऑफर कर रही है कि 100 करोड़ ले लो, 200 करोड़ ले लो, 7 सीट ले लो, 10 सीट ले लो, डिप्टी सीएम ले लो। लेकिन टाइगर उस मिट्टी का बना हुआ है, पहाड़ की तलहटी में पला हुआ टाइगर है। ये समझौता करने वाला नहीं है, ये कसम खाया हुआ है। और हम तमाम जेबी केसेस के लोग कसम खाए हुए पदाधिकारी लोग कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन यदि जनता करती है तो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हम लोग अपना खून पसीना एक कर देंगे। अंतिम में एक ही सवाल रहेगा, विधानसभा में कितने विधानसभा सीटों पर लड़ने की उम्मीद है और कितने की जीतने की उम्मीद है? देखिए, हम लोगों ने आवेदन कराया था जिसमें अभी लगभग 60 विधानसभा सीटों पर हमारी उम्मीदवारों का पैनल आ गया है और जो बचा है 21 विधानसभा की सीटें, जो आंदोलन में हम लोग को साथ दिए हैं, जो सिमिलर संगठन के लोग हैं, उन लोगों को भी हम सपोर्ट करेंगे। और भी आवेदन हमारे आ रहे हैं और भी हमारे संसदीय बोर्ड के लोग, स्टर्निंग कमेटी के पदाधिकारी लगे हुए हैं, उनका स्क्रूटनी कर रहे हैं, लोगों से राय विचार ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाला समय में हम लोग काशी विधानसभा पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 80-81 पूरा लड़ना है। जी, जीत कितना, मतलब क्या अनुमान है, कितना जीत कितना है? सरकार बनाने जा रहे हैं हम, 42 का 42 विधायक हम लोगों को झारखंड की जनमानस देने जा रही है। और इस बार कहीं झारखंड की जनता हम लोग को विधायक नहीं देगी 42 तो पछताने के अलावा और हाथ मलने के अलावा झारखंडियों के पास कुछ नहीं होगा। टाइगर जैसे युग पुरुष बार बार जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए मैं आपके चैनल से आह्वान करना चाहता हूं, इस बार चुपचाप कैंची छाप, चुपचाप कैंची छाप, तभी झारखंड का दशा और दिशा बदल सकता है। तो आप सुन रहे थे, ये थे रविशंकर जी, जिस प्रकार इन्होंने अपना बयान के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया कि किन मुद्दों पर काम करेंगे यदि ये सरकार में आते हैं, इन क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे, इन सभी मुद्दों पर चर्चा किया इन्होंने। इनको लेकर के आप क्या सोचते हैं, इनकी प्रतिक्रिया आपकी क्या है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें।